Assalamu alaikum. Welcome to class 5, subject Journal Science. Unit number 7, matter and the water cycle. Yani matter means madda and water cycle means abi chakkar. Sublimation. When solid changes into a gas without becoming liquid first, the process is called sublimation. यानी वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में, ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन. एवरीडे एग्जाम्पल ऑफ द सब्लिमेशन इज़ ड्राई आइस. यानी अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से सब्लिमेशन की एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो वो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि आपके पास जो ड्राई आइस है आपके फ्रीज़र में रखी हुई हैं, उन्हें आप निकालें, और या फिर फ्रोज़न कार्बन डाइऑक्साइड हो विच टर्न्स इनटू अ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. आप उसका आइस क्यूब्स को या इस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रोज़न कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर करते हैं तो आप क्या देखेंगे, उसमें सबसे पहले आपको एक धुआं सा उसमें से क्यूब्स में से निकलता हुआ नज़र आएगा. यानी जब आपने सॉलिड को आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर किया तो आपको उसमें से धुआं नज़र आ रहा है. यही धुआं मतलब कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैस में. यही प्रोसेस कहलाएगा सब्लिमेशन विदाउट बिकमिंग द फर्स्ट लिक्विड. यानी ये पहले लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैस में. दी वाटर साइकिल, आबी चक्कर. दी वाटर साइकिल, आबी चक्कर. The water cycle is a reversible change in the states of matter. वाटर साइकिल जो है एक रिवर्सिबल चेंज होता है, यानी इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जा सकता है. इट इज़ अ नेचुरली प्रोसेस. वाटर ऑन द अर्थ इज़ कंटिन्यूसली मूविंग. इट इज़ रिसाइकिल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन. यानी वाटर साइकिल जो है ज़मीन के ऊपर एक ऐसा आबी चक्कर है जो मुस्तकिल साइकिल में रहता है, यानी प्रोसेस में रहता है. इन द फॉर्म ऑफ रेन, कभी बारिश की फॉर्म में आता है, कभी ड्यू की फॉर्म में होता है. ड्यू मीन्स ओस एंड द फोग मीन्स ठंड यानी धुंध. फोग मीन्स धुंध एंड मिस्ट मीन्स हल्की बारिश. वो जो बारीक कतरात, बिल्कुल इतने बारीक कतरे होते हैं जो समटाइम नज़र भी नहीं आते, उन्हें मिस्ट कहते हैं. फ्रोस्ट यानी ठंड एंड हेल यानी ओले एंड स्नो या फिर बर्फ़बारी. यानी ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोसेस में रहती हैं, वाटर साइकिल के प्रोसेस में रहती हैं. कभी बारिश बन के, कभी धुंध बन के, कभी शबनम या ओस बन के जो है ये ज़मीन पर रिटर्न होती रहती हैं. इट चेंजेस फ्रॉम रेन टू वाटर वेपर. ये कन्वर्ट होता है बारिश से वाटर वेपर में. एंड क्लाउड्स टू रेन, और क्लाउड से फिर रेन में एंड अगेन. और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है. यानी यही हमारा आबी चक्कर कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाती है. नाउ वी लर्न हेयर हाउ वाटर साइकिल इज़ इन प्रोसेस. हम यहाँ ये सीखेंगे कि वाटर साइकिल किस तरह प्रोसेस में आएगी या किस तरह इसका प्रोसेस होता है. Step 1. The sunshine heats up the water and makes it evaporate. Water becomes invisible water vapor. नंबर 1 पॉइंट क्या है हमारे पास, जैसे ही सनशाइन हीटअप करता है यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वाटर क्या होता है, एवापोरेट होना शुरू हो जाता है. और वो इस तरह एवापोरेट होता है कि वो इनविजिबल होता है, हमें नज़र नहीं आता, और वाटर वेपर जो है वो होते रहते हैं. यानी वाटर जो है एवापोरेट होता रहता है जब सनशाइन हीटअप्स होता है. नंबर 2 पॉइंट, द वाटर वेपर राइजेज अप इनटू द एटमॉस्फेयर. और यही वाटर वेपर जो है राइजेज अप हो जाते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में ऊपर चले जाते हैं, हाई इन द स्काई चले जाते हैं. वहाँ पर जाकर क्या होता है. नंबर 3 पॉइंट, व्हेन वाटर वेपर रिचेज द कोल्डर अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इट कंटेंस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स. दीज ग्रुप्स टुगेदर एंड फॉर्म आ क्लाउड्स. नंबर 3 पॉइंट क्या होगा कि वाटर वेपर्स क्या होते हैं, हाई इन द स्काई जब पहुंच जाते हैं, यानी कोल्डर अपर एरियाज़ पर पहुंच जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं. यानी वही जो वाटर वेपर है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है वही पानी, और फिर वो क्या करता है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म ले लेता है. दिस ग्रुप्स टुगेदर एंड फॉर्म आ क्लाउड्स. और यही ड्रॉपलेट्स एक साथ
जुड़ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, क्लाउड्स बना लेते हैं। Number 4 point, as the clouds move along in air currents, the droplets join together to form a bigger drops. जब यही क्लाउड जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो ये बड़े बड़े ड्रॉप्स या क्लाउड्स की फॉर्म में आ जाते हैं। When they are heavy enough, जब ये इनका यानी क्लाउड कंडेंस होते हैं, भारी हो जाते हैं, तो they fall as rain, तो फिर क्या होती है, बारिश हो जाती है। Number 5 point, rain water collects in streams and rivers, it flows down towards the sea. नंबर 5 पॉइंट है कि यही रेन वाटर जो है फिर चश्मों में, दरियाओं में जो है वो बहता है और वहाँ से चला जाता है हमारे सी पर, यानी टूवर्ड्स द सी की साइड पर चला जाता है। एंड द वाटर साइकिल बिगेन्स अगेन एंड अगेन ऑल ओवर अगेन। इसी तरह से वाटर साइकिल जो है वो अगेन एंड अगेन चलती रहती है। दैट्स वाई वी कॉल दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। रिवर्सिबल चेंज यानी तब्दील होने वाला अमल। द चेंज बाय विच नो एनी न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म, यानी इसके ज़रिए कोई नई चीज़ नहीं होती। एंड द चेंजेस आर नॉट परमानेंट, और इसमें चेंजेस जो होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, यानी वो अगर हम इसको दोबारा प्रोसेस करें तो ये अपनी फ़र्स्ट फॉर्म में वापस आ सकता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड आ रिवर्सिबल चेंज और आ फिज़िकल चेंज। ये रिवर्सिबल चेंज भी कहलाता है या फिज़िकल चेंज भी बोला जा सकता है इसको। एग्जाम्पल है वाटर इनटू गैस, आइस इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू आइस। ऑल दीज आर द रिवर्सिबल चेंज, और द वाटर साइकिल इज आल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। नाउ वी डिस्कस इन प्रीवियस। एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। Heating water changes its liquid state into gaseous, it changes into water vapor और steam। यानी अगर वाटर को जब हीटअप किया जाता है तो लिक्विड फॉर्म से ये कन्वर्ट हो जाता है गैस स्टेट में, और यही चेंजेस यानी यही वाटर वेपर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इफ़ यू कूल द वाटर वेपर इट टर्न्स बैक टू लिक्विड वाटर, और अगर हम इसी पानी को ठंडा कर दें तो यही वाटर वेपर वापस कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में। इफ़ यू फ्रीज़ द वाटर, अगर हम पानी को फ्रीज़ कर दें, इट चेंजेस इनटू अ सॉलिड आइस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में। एंड व्हेन द आइस, या फिर आइस को कन्वर्ट कर दें, अगर हम आइस को मेल्ट कर दें यानी, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर फॉर्म में। इरिवर्सिबल चेंज यानी वो चेंज एक दफ़ा चेंज होने के बाद अगेन अपनी फ़र्स्ट फॉर्म नहीं अख्तियार कर सकता, नहीं ले सकता, इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। द चेंज बाय विच अ न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड और द चेंजेस प्रोड्यूस अ कम्प्लीटली न्यू मटीरियल, दिस इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज और आल्सो कॉल्ड अ केमिकल चेंज। एग्जाम्पल रॉ एग इनटू अ कुक्ड एग। जस्ट लाइक हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक एग है, रॉ एग या फ्राइड एग में, लेकिन इसको हम वापस उसी असली फॉर्म में यानी इसकी फ़र्स्ट फॉर्म में वापस नहीं ला सकते। जस्ट लाइक अ कॉल इनटू एश, यानी अगर हमारे पास कोई कोयला है या कोई वुड है, हम उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो एक राख में यानी एश में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो वापस अपनी फ़र्स्ट वाली फॉर्म में असली हालत में नहीं आ सकता। दिस इज़ कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंज और अ केमिकल चेंज। एंड a simple example is cooking the food. It leads to an irreversible change. You cannot turn a boiled egg or a fried egg into a raw egg. मीन्स कि अगर हम irreversible change में देखें, अगर हमें एक केक बनाना है तो केक के लिए हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और इन इंग्रेडिएंट्स के थ्रू ही हम एक केक बना लेते हैं। बट वी कैन चेंज द बैग इनटू इंग्रेडिएंट्स, यानी हम केक को वापस इंग्रेडिएंट्स फॉर्म में नहीं ला सकते। दिस इज़ कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। और अ फ्राइड एग है, इसको रॉ फॉर्म में हम वापस नहीं ला सकते। ऑल दीज आर द रिवर्सिबल चेंज। We will meet in next video of this chapter. Allah Hafiz.